वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस किस द गर्ल्स। फ्रेंड्स, हमने एडवेंचरस मूवीज़ के ऊपर चैनल शुरू किया है, एडवेंचरस ट्यूब। प्लीज़ इसे विजिट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है वाशिंगटन डीसी डिटेक्टिव एलेक्स क्रॉस से। फिलहाल वो बॉक्सिंग कर रहा है। यहाँ उसके स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें वो बॉक्सिंग के गुर सिखा रहा है। इतने में उसे एक फ़ोन आया है। एक घर में एक शख्स की लाश मिली है। इस सिलसिले में एलेक्स को यहाँ बुलाया गया है। घर के दूसरे हिस्से में एक लेडी ने अपनी जान लेने के लिए गन अपने मुंह में तान दी है। इस लेडी का नाम डायन है। उसका पति अक्सर उसे मारता था, इसलिए डायन ने उसे मार दिया। अब वो खुद को मारना चाहती है। एलेक्स उसके पास जाकर उसे समझाता है। वो कहता है कि उसे बचाने में एलेक्स पूरी मदद करेगा। डायन कहती है कि पिछले 2 हफ्तों से वो और भी वायलेंट हो गया था। मुझे उसकी जान लेने का कोई अफसोस नहीं। यहाँ एलेक्स कहता है कि वो डिटेक्टिव होने के साथ साथ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी है। डायना को समझाते हुए कहता है कि अगर तुमने खुद को मार दिया तो दुनिया को तुम्हारा सच कभी नहीं पता चलेगा, सब तुम्हें क्रिमिनल ही समझेंगे। एलेक्स के इस बात से डायन ने गन उसके हाथ में थमा दी। बाद में एलेक्स का साथी उसे बताता है कि डरहम नॉर्थ कैरोलिना में नाओमी मिसिंग है। यहाँ में पता चलता है कि नाओमी एलेक्स की नीस है। नाओमी 4 दिनों से मिसिंग है। इसके बाद एलेक्स अपनी बहन के पास पहुँचा है जिसकी बेटी नाओमी मिसिंग है। एलेक्स को समझाते हुए कहता है कि वो नाओमी को जल्द ढूंढ निकालेगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि नाओमी एक कॉलेज स्टूडेंट है। नॉर्थ कैरोलिना के कॉलेज में वो पढ़ती थी। अब उसके मिसिंग होने की खबर जब एलेक्स को लगी है तब वो यहाँ नॉर्थ कैरोलिना पहुँचा है। इधर नॉर्थ कैरोलिना में ही एक लड़की को जंगल में बांध कर ले जाया जा रहा है। उसे मारा गया है। एक शख्स जिसकी शक्ल हमें दिख नहीं रही, वो इस लड़की को मारने की धमकी देता है। ये लड़की उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दे। वो ये भी कहती है कि वो सब कुछ करेगी जो वो कहेगा। वो शख्स उसे आई लव यू कहने को कहता है। इस लड़की का नाम मैगन है। दहशत में उस शख्स को आई लव यू बोलती भी है। एलेक्स नॉर्थ कैरोलिना डरहम में देखता है कि कई लड़कियां मिसिंग हैं। सबकी तस्वीरें वॉल पर लगी हैं। उनकी डिटेल्स भी यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें एक पिक्चर नाओमी की भी है। एलेक्स की मुलाकात यहाँ डिटेक्टिव निक रस्किन से हुई है। रस्किन कहता है कि उसे बहुत ख्वाहिश थी एलेक्स क्रॉस से मिलने की। रस्किन एलेक्स से बताता है, पिछले काफ़ी समय से यहाँ से लड़कियाँ गायब हो रही हैं। हमने सबकी डिटेल्स रखी हैं। इन लड़कियों में नाओमी सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद एक केस की छानबीन करने निकलते हैं। रस्किन बताता है कि क्रिमिनल अर्ली 20s के लड़कियों को टारगेट करता है। उन्हें न्यूट करके वो पेड़ से बांध देता है और उनके बालों को काट देता है। इतने में इन्हें खबर मिली है कि एक और लड़की की लाश जंगल में मिली है। ये भी यहाँ पहुँचे हैं। FBI की टीम पहले ही यहाँ पहुँच चुकी है। एलेक्स देखता है कि किलर ने पहले विक्टिम के हाथों को पेड़ से बांधा है। उसके बाल भी यहाँ कटे हुए गिरे हैं। यहाँ दूसरा डिटेक्टिव बताता है कि बॉडी नाओमी की नहीं है, ये मैगन की बॉडी है। इतने में एक लड़की को पकड़कर मारा गया है। उसके सिर पर कई चोटें हैं। फिलहाल वो कोमा में है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर उसके फैमिली मेम्बर से ये सारी बातें बताती है। इसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है। वो बॉक्सर है। फिलहाल वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है। एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि किलर का मोटिव किलिंग नहीं है, ये क्रिमिनल कलेक्टर है। वो इन लड़कियों को वायलेशन ऑफ ट्रस्ट की सज़ा देता है। इन सब के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि केट को उसके घर से किडनैप कर लिया गया है। कोई शख्स मास्क पहने यहाँ आया। केट घर में भागती है पर वो शख्स उसे किडनैप कर लेता है। एलेक्स उस इंस्टीट्यूट के बाहर छानबीन कर रहा है जहाँ केट ट्रेनिंग लेती है। यहाँ वो सेथ से पूछताछ करता है। सेथ कहता है कि वो पहले ही पुलिस को सब कुछ बता चुका है। इधर हम देखते हैं कि केट को ड्रग्स दिया गया है। जब केट को होश आता है तब वो देखती है कि उसे बेड से बांधा गया है। किडनैपर उसके सामने आता है। ये अपने आप को कासानोवा कहते हुए रेफर करता है। वो कहता है कि उसने कई महीनों से उस पर नज़र रखी थी और मौका पाते ही उसने उसे किडनैप कर लिया। थोड़े टाइम में हम देखते हैं कि केट यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है और जंगल के रास्ते भागती है। कासानोवा मास्क पहने उसका पीछा करता है। भागते हुए केट रिवर के पास पहुँची है। कासानोवा उसके पास जाता है। केट क्लिफ से जंप करती हुई रिवर में कूदती है। यहाँ वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट हॉस्पिटल में है। एलेक्स उससे मिलने आया है। यहाँ केट को काफ़ी चोटें आई हैं। कुछ दिनों में धीरे धीरे अब केट के ज़ख्म ठीक हो गए हैं। एलेक्स उसे कहता है कि उसकी हेल्प से वो क्रिमिनल को ढूंढ पाएगा। केट उसकी हेल्प करने के क्रम में उसे ज्वाइन करती है। वो मीडिया के सामने सबका शुक्रिया अदा करती है, साथ ही उसे जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए भी। एलेक्स उसे कहता है कि ये किलर कुछ कलेक्ट कर रहा है। वो सबको नहीं मारता, वो उन्हीं लड़कियों को मारता है जो उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते। वो आगे भी कहता है, इसका मतलब ये भी निकलता है कि बहुत सी लड़कियों को उसने कैद करके रखा है, उसे मारा नहीं है और वो उन्हें तब तक नहीं मारेगा जब तक वो उसके रूल्स को फॉलो करती रहेंगी। एलेक्स को पूरा यकीन है कि नाओमी अभी भी ज़िंदा है। इतने में इन्हें कुछ क्लूज़ मिले हैं लॉस एंजलिस से।
यहाँ कई किलिंग्स और किडनैपिंग्स हुई हैं। इन सब का शक डॉक्टर विलियम रोडोल्फ पर है। उसे यहाँ जेंटलमैन कॉलर के नाम से जाना जाता है। एलेक्स यहाँ पहुंचकर रुडोल्फ का पता लगाता है। उसे पकड़ने उसे एड्रेस पर जाता है, पर रुडोल्फ यहाँ से बचकर भाग निकलता है। इन सब के बाद एलेक्स वापस नॉर्थ कैरोलिना आया है। केट से मिले जानकारी के आधार पर वो कासानोवा को ढूंढना शुरू करता है। एक बार में केट एलेक्स से कहती है कि यही कासानोवा है। सब मिलकर उसके घर तक उसे फॉलो करते हैं। यहाँ एक और लड़की को उसने बंदी बनाया है, पर मौका पाते ही वो यहाँ से भाग जाता है। एलेक्स और उसकी टीम उसका पीछा करते हैं, पर वो भागने में कामयाब हो गया। एलेक्स और उसकी टीम ने फिगर आउट किया है कि कासानोवा और रुडोल्फ पार्टनर्स हैं। शक के बिना पर एक शख्स को अरेस्ट करते हैं। एलेक्स उसे पूछताछ करता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। केट एलेक्स से कहती है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है, ये सब कुछ सेटअप है, ये किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं। केट कहती है कि जब वो किडनैप थी तब उसने पानी की आवाज़ें सुनी थी। एलेक्स कहता है कि पुलिस ने सब जगह छान मारा है, पर कुछ भी नहीं मिला। केट कहती है कि जिस घर में वो किडनैप थी वहाँ दरवाजे मैनमेड थे। जब वो भागी तब घर में अचानक से लाइट दिखी। एलेक्स अपने साथी के साथ केट की बातों के हिसाब से एक मैप बनाता है। मैप लिए केट और एलेक्स रिवर साइड पर पहुँचे हैं। तभी हम देखते हैं कि लड़कियों को अंडरग्राउंड बने एक बिग हाउस में रखा गया है। यहाँ विलियम रुडोल्फ है, वो इनसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजवा रहा है। नाओमी भी यहीं है। आवाज़ सुनकर एलेक्स इधर उधर भागता है। वो एक जगह हैंडकप्स को देखता है। एलेक्स स्टेयर्स के रास्ते अंदर आता है। विलियम रुडोल्फ उसे देखता है और भागने लगता है। इसके बाद ये पानी में गिर जाते हैं। एलेक्स विलियम का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद कासानोवा रुडोल्फ को ज्वाइन करता है और दोनों भागते हैं। इतने में एलेक्स रुडोल्फ को शूट कर देता है। रुडोल्फ एलेक्स से कहता है कि तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे, वो तुमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। इधर FBI की टीम ने सभी लड़कियों को नाओमी समेत छुड़ा लिया है। हॉस्पिटल में नाओमी से मिलकर एलेक्स उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में देता है। थोड़े टाइम के बाद केट एलेक्स को अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट करती है। फिलहाल वो अपने घर पर डिनर तैयार कर रही है। उसकी सुरक्षा के लिए जो 2 गार्ड्स आए थे उनको रस्किन ने वापस भेज दिया है, जबकि रस्किन खुद ही केट के घर में जा रहा है। एलेक्स जब अपने घर पर है तो वो देखता है कि रस्किन के सिग्नेचर्स और कासानोवा के हैंडराइटिंग मैच कर रहे हैं। यह हैंडराइटिंग पुलिस को उन लड़कियों को बेसमेंट में छुड़ाते वक्त मिली थी। एलेक्स केट को फ़ोन लगाकर इन सब के बारे में बताने की कोशिश करता है। अब तक रस्किन ने केट का फ़ोन लाइन काट दिया है। जब रस्किन केट से बातें कर रहा था तब केट को उस पर शक हुआ। इसके बाद रस्किन अपना एक्सेंट चेंज करता है। इस एक्सेंट से केट ने फिगर आउट कर लिया है कि रस्किन ही कासानोवा है। यहाँ रस्किन केट को मारना शुरू कर देता है। केट अपना बचाव करती है। रस्किन उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। फाइनली केट रस्किन को हैंडकप के थ्रू ओवन से बांधने में कामयाब हो जाती है। रस्किन किचन नाइफ से केट के आर्म को स्लैश कर देता है। वो ओवन को वॉल की तरफ पुल करता है और गैस पाइप के पास पहुंचता है। यहाँ उसे एक लाइटर मिलती है। वो लाइटर को उठाता है। केट को एक्सप्लोजन करने की धमकी देता है। इतने में यहाँ एलेक्स पहुँचा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो रस्किन से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। रस्किन कहता है कि उसे खूबसूरत लड़कियों का शौक़ है। जो खूबसूरत लड़की उसकी बात नहीं मानती उसे मरना ही पड़ता है। एलेक्स के समझाने पर भी जब रस्किन नहीं मानता तब एलेक्स उसे मिल्क कार्टन के थ्रू शूट कर देता है। इन सब के बाद एलेक्स केट को संभालता है, जबकि पुलिस की टीम यहाँ पहुँचने को है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।